नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था पहला भाग अध्याय 3 डायन कुप्रथा कक्षा 6 की पुस्तक है। ठीक है। इसे पढ़ने से पहले हम आचार्य जी की कोट्स देख लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी की, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में आप तो जान ही रहे होंगे। आचार्य प्रशांत जी IIT, IIM, IAS निकाल चुके हैं। अभी विद्यार्थियों के जीवन के ऊपर लगभग हज़ारों वीडियोस आचार्य जी की आपको मिल जाएंगी। आपको विद्यार्थी जीवन में जो भी समस्याएं आती है उससे रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में ना हमारा मीडिया बता रहा है, ना हमारा नेता बता रहे हैं, ना हमारे सेलिब्रिटीज़ बता रहे हैं, है ना। और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा अभी बन चुका है, जिससे हमारा जो पृथ्वी है वो नष्ट हो रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं आचार्य जी की कोट्स की ओर। किसी ऐसे संबंध बनाना जो तुम्हें बताए कि तुम्हारी हकीकत क्या है ना। किसी ऐसे संबंध बनाना जो तुम्हें बताए कि तेरी हकीकत क्या है, तुम्हारी हकीकत क्या है, भले वो कड़वी हो। या किसी ऐसे से बनाना जो संसार से परिचित ही करा दे, ठीक ना। संसार से परिचय ही करा दे कि दुनिया चीज़ क्या है। तीसरे किसी की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायन कुप्रथा। अपनी कोशिश की बदौलत हम निरंतर विकास के पथ मतलब रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आज भी कई समस्याएं हमारे सामने है जिन्हें खत्म करना बहुत आवश्यक है। फिर भी में बहुत सी समस्याएं ऐसे हैं जिसे खत्म करना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। डायन प्रथा एक ऐसी ही एक समस्या है। डायन प्रथा ऐसी ही एक समस्या है। ठीक। 21वीं शताब्दी में डायन कुप्रथा का अस्तित्व में होना एक बड़ी त्रासदी है। समझ सकते हैं, पहले अगर ऐसा होता 19वीं सदी 18वीं सदी में होता, 17वीं सदी में होता तो चलिए ठीक है, उस समय उतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन यदि 21वीं सदी में ये हो रहा है डायन कुप्रथा का हाल, तो बहुत बड़ा समस्या है ये, ठीक ना। यह एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास मतलब अंधाधुंध विश्वास कर लेना, बिना सोचे न समझे उसे विश्वास कर लेना, ठीक ना। यह एक अंधविश्वास है। इस घोर अंधविश्वास में लोग डायन या बिशाहा को सच मानकर उसकी हत्या तक कर बैठते हैं, जो सिर्फ एक घिनौना अपराध है ना। प्रगतिशीलता के तमाम दावों के बावजूद आए दिन हमें यह समस्या से दो चार होना पड़ता है। यह हमारे लिए एक कलंक प्रथा है ना। एक सामाजिक समस्या। एक सामाजिक समस्या क्या है? डायन कुप्रथा का वजूद भारत के प्राय सभी भागों में है। इसका वजूद सभी भागों में है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड में है, बिहार में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी में है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जगह है, सभी भागों में है। अलग अलग जगहों में यह अलग अलग नामों से जाना जाता है। भले ही इसका नाम बदल चुका है, लेकिन सभी जगह यह है। तेलुगु में इसे दयान कहते हैं, कन्नड़ में इसे पिशाच और गुजराती में डाकिन के नाम से जाना जाता है। झारखंड में यह कुप्रथा कमोबेश सभी जिलों में व्याप्त है। झारखंड में बल्कि सभी जिलों में व्याप्त है ना। वैसे क्षेत्र में जहाँ अशिक्षा है, शिक्षा ज़्यादा नहीं है, लोग डायन बिशाह पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। औरतों को डायन तथा पुरुषों को बिशाह कहा जाता है। लोगों के मन में गलत धारणा यह है कि महिला या पुरुष तंत्र मंत्र विद्या द्वारा एक ऐसी शक्ति अर्जित कर लेते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी इस दिव्या विद्या द्वारा कष्ट दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना। कष्ट दे सकते हैं या मार सकते हैं। गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई अनहोनी होती है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग यह मान बैठते हैं कि यह किसी डायन बिशाह की ही करतूत है, काम है, ठीक ना। ऐसे में लोग ओझा गुनी या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और डायन बिशाह का नाम जानना चाहते हैं, है ना। अब देखिए, अपने तात्कालिक लाभ के लिए तथाकथित ओझा गुनी या तांत्रिक गांव के किसी कमजोर व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराते हैं। वे क्या करते हैं,
किसी कमज़ोर व्यक्ति को उत्तरदायी ठहरा देते हैं, मतलब उन्होंने ऐसा किया है, उसको दोष ठहरा देते हैं। ठीक है, सामान्यतः डायन बिशाह उन्हीं लोगों को करार दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। जो गरीब होता है उन्हें ही करारा दिया जाता है, उन्हें ही दोष माना जाता है। ठीक है ना। इसके साथ ही आरोपी व्यक्ति वैसे लोग होते हैं जिनके घर में कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होता है, कोई वैसा जागरूक व्यक्ति नहीं होता है जो कि लड़ पाए इन चीज़ों से। डायन करार दी गई औरत का पति प्रायः मर चुका होता है, जिसे हम डायन कहते हैं, या तो उसका पति मर चुका होता है ना। यदि उस औरत का कोई बेटा भी मर जाए तो उसे बहुत आसानी से डायन मान लिया जाता है। डायन के विषय में यह कहा जाता है कि अपने इष्ट की सिद्धि के लिए सबसे पहले अपने प्रिय व्यक्ति को मारना होता है। ठीक है ना। ऐसे ही बात बिशाह के लिए भी कही जाती है। सबसे पहले वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारता है। भला ऐसा कोई व्यक्ति करेगा, बताइए। ऐसे व्यक्ति को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, और गांव में किसी की असमय मृत्यु हो जाए तो इसकी सारी जिम्मेवारी डायन बिशाह घोषित कर व्यक्ति पर डाल दी जाती है। ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण जमीन या धन हड़पने की कोशिश की नियत से किसी भी औरत को डायन या चुड़ैल घोषित किया जाता है। देखिए, अगर उसका पति मर गया है तो उस औरत को डायन या चुड़ैल घोषित कर दिया जाएगा और उसके ज़मीन को हड़प लिया जाता है ना। ऐसा भी किया जाता है। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने के बाद या उसकी हत्या तक कर दी जाती है, या उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है ना। हकीकत क्या है? डायन बिशाह का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और ये महज सामाजिक कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास है। ये एक ऐसा रीतियाँ है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास। अशिक्षित लोग इन मिथ्यापूर्ण तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और समाज में दिग्भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। ठीक ना। सच पूछा जाए तो डायन बिशाह के अस्तित्व को स्वीकार करना समाज की बीमारी मानसिकता का परिचय है। ये समाज में बीमारी तरह जैसा है। ठीक ना। किसी समस्या के समाधान के लिए लोग अज्ञानवश उसकी तह तक नहीं जाते हैं और पूर्वाग्रह मतलब हमने पढ़ाया था, पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है? पहले से किसी भी चीज़ को मान लेना। ठीक ना। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अन्यंत्र भटकते हैं। विज्ञान के विकास के साथ यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। विज्ञान का विकास जैसा आजकल विज्ञान साइंस जैसा आगे बढ़ा है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जा चुका है कि अंधविश्वास का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। कोई प्रूफ नहीं है। वैसे क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ है, अनेक कुरीतियाँ और अंधविश्वास खत्म हो चुके हैं। शिक्षा जहाँ आया है वहाँ कुरीतियाँ अंधविश्वास खत्म हो गए हैं। नागरिक सुविधाओं के विकास के साथ साथ गलत धारणाएं खत्म हो चुकी हैं। ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ यह स्पष्ट हो रहा है कि अंधविश्वास निर्मूल होता है। निर्मूल मतलब बिना मूल्य का होता है, उसका कोई जड़ नहीं है। ठीक ना। इसे केवल अफवाह भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रम करने के लिए फैलाया दिया जाता है। यदि गांव में बीमारी फैलती है या किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी कोई खास वजह होती है ना। किसी अंधविश्वास के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। मान के चलिए आपको टाइफाइड हो गया, तो आप टाइफाइड हो गए तो डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी ओझा मुनि के पास जाएंगे। ठीक ना। ओझा मुनि के पास नहीं जाना है, उसे डॉक्टर के पास जाना है। तो लोग पहले क्या करते थे कि ओझा मुनि के पास जाते थे, है ना। आगे देखिए, बसंती की कहानी क्या है। बसंती एक 54 वर्ष की अधेड़ महिला है। ठीक ना। उसकी पति की मृत्यु हो गई है और एक जवान बेटा भी बीमार मर गया। देखिए, पति की भी मृत्यु होगी और जवान बेटा मर गया। ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में क्या समझा जाएगा लोगों के द्वारा कि उन्होंने इस दोनों बाप बेटे को मार दिया। अब देखिए क्या होता है। अब लोग बसंती को डायन समझते हैं और उनका विश्वास है कि अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए उसने अपने पति और बेटे को खाया, है ना। इस बार
बरसात के मौसम में गांव में बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग बसंती के घर आ धमके और कहने लगे कि तुम डायन हो और तुम्हारी वजह से गांव में बीमारी फैली है। बेचारी बसंती इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी। वहां ऊंची आवाज में बसंती को धमकाया जाने लगा। ठीक उसी समय आंगनबाड़ी वाली दीदी ब्लॉक ऑफिस से गांव पहुंची। ठीक ना, ब्लॉक ऑफिस से कहाँ पहुंची? गांव। उसने गांव वालों को बुलाया कि बारिश के मौसम में सफाई की कमी की वजह से गांव में बीमारी फैल गई है। उसने यह भी बतलाया कि शीघ्र ही स्वास्थ्यकर्मी गांव आने वाले हैं जो बीमारी व्यक्तियों को का इलाज करेंगे, उन्हें समुचित दवा देंगे, साथ ही बीमारी से बचाव के उपाय भी बतलाए जाएंगे, उन्हें समुचित दवा देंगे। ठीक ना। कुछ दिनों में गांव के सभी बीमार लोग स्वस्थ हो गए और इसी तरह लोगों ने माना कि बसंती डायन नहीं है। एक गांव में बीमारी की वजह समुचित सफाई का अभाव थी, है ना। तो किसी के पीछे एक कुछ कारण होता है, ऐसा ही नहीं होता है। कोई किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है। ठीक है। आगे, डायन प्रथा पर ग्रामीण जनता की सोच। ग्रामीण जनता कैसे सोचते हैं डायन प्रथाओं के ऊपर? गांव के आम जनमानस में यह धारणा बैठी हुई है कि डायन विद्या ऐसी शक्ति होता है जिसका प्रयोग किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है। मंत्रों का उच्चारण में लोगों को बीमार कर देने की शक्ति होती है, जबकि शिक्षित और भ्रम पर विश्वास रखने वाले लोग को मानना है कि डायन विद्या के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, किंतु डायन को नहीं देखा है। ठीक है ना, देखा भी नहीं है। यह एक अंधविश्वास है। अंध अंधा विश्वास कर लेना, अंधे में विश्वास कर लेना। ठीक है ना। यदि स्त्रियां अलौकिक शक्तियां या मंत्र जानती तो वे अपनी शक्ति का प्रयोग किसी रक्षा के लिए नहीं करती, है ना। आइए, डायन विषहा अंधविश्वास खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए, सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया इसे खत्म करने के लिए। ठीक। झारखंड सरकार डायन विषहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए प्रयासरत है अभी भी। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है ना, शिक्षा व्यापक प्रचार किया जा रहा है बहुत बड़े मात्रा में। गाँव में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, है ना। देखिए, नुक्कड़ नाटकों, समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों से इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। डायन कुप्रथा मानव सभ्यता और उसकी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह की तरह है। ठीक ना। अधिक चिंता की बात यह है कि आधुनिकता विचार और वैज्ञानिक सोच वाली इस दुनिया में डायन के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले कैसे हैं? ये जो आधुनिक युग आ गया है, वैज्ञानिक इतने आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी में लोग डायन के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। कैसे? लोगों की बड़ी जमात है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इस तरह की अंधी आस्था मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की तमाम बुलंदियों को ध्वस्त कर देगी, है ना। जो जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, जहाँ लोग और ज़्यादा विकास कर पाते, उसके जगह में वो नहीं विकास कर पा रहे हैं। उसका कारण यह भी है कि लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करते हैं, है ना। यह कितना बड़ा अंत विरोध है कि एक तरफ तो हमारा दावा जीवन के तमाम रहस्यों को खोज लेने का है, वही डायन मानकर किसी स्त्री की अ, हत्या कर देने की सोच भी हमारे समाज में मौजूद है। एक तरफ तो हम लोग सोचते हैं कि किसी भी रहस्य को हम खोज लेंगे और दूसरी तरफ किसी लाचार औरत को हम लोग डायन बता करके उसे मार देते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। कितनी शर्मनाक बात है। डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए 2001 में कानून रूप से निम्न प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान किए गए? देखिए देखिए, गाड़ी पर लिखा हुआ है, डायन नहीं यह नारी है, यह माँ बहन हमारी है ना। ये सब पोस्टर चिपकाया गया, लोगों को जागरूक किया गया, है ना, नाटक के द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं। पहला क्या किया, किसी पर डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 3 माह की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। देखिए, किसी पर आप यदि बिसाह या बेसाही का आरोप लगा देते हैं तो आपको 3 माह के लिए कारागार में भी जाना होगा, जेल भी जाना होगा, साथ में
आपको सजा हो सकता है, साथ में आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा, या तो दोनों चीज़ करना होगा। डायन कहकर किसी महिला या किसी महिला का शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को 6 माह का कैद और 2,000 जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। किसी को यदि आप शारीरिक कष्ट भी पहुंचाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं डायन करके कह करके, तो आपको 6 माह के लिए कैद में रखा जाएगा, साथ ही 2,000 रुपये जुर्माना देना होगा। हाँ, या तो दोनों में से एक चीज़, ठीक है। किसी को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा समाज में अन्य लोगों को उकसाने या षड्यंत्र करने वाले को 3 माह की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जाते हैं। जो यदि समाज में किसी को उकसाता है या कोई सबूत निकालता है, षड्यंत्र रचता है, तो उसे भी सजा होगी, ठीक ना। कितने महीने के लिए होगी? उसे सजा होगी 3 माह के लिए और 1,000 रुपये जुर्माना, या अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। यदि किसी को डायन के नाम से तंग किया जा रहा हो तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर में डायल कर सूचना कर दी जानी चाहिए। प्रखंड स्तर पर बाल विकास पदाधिकारी को प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, डायन कुप्रथा से बचने के सुझाव। डायन कुप्रथा की समस्या अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक ना, ये शहरों में नहीं होता है। पंचायती राज में मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में इस समस्या को पहचानते हुए लोगों को जागरूक करें तो काफ़ी हद तक डायन प्रथा में प्रसार को रोका जा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री तो नहीं जानेंगे कि किस गांव में किसे कहा जा रहा है, लेकिन जो निम्न स्तर पर, निचले स्थान पर जो मुखिया या पंचायत के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वे तो समझ रहे हैं हर गांव के लोगों को, तो वे जागरूक कर सकते हैं लोगों को, है ना। आगे, विद्यालय स्तर पर अगर बच्चों को इस समस्या के समाधान से अवगत कराया जाए तो धीरे धीरे इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है, ठीक है ना। विद्यालयों में बच्चों को भी समझाया जाना चाहिए। मीडिया भी इस समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच के संदर्भ में आकाशवाणी की भी विशेष महत्ता है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, ठीक है ना। मीडिया के द्वारा भी, रेडियो के द्वारा भी हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर में लगना चाहिए। जो गैर सरकारी संगठन है, जैसे कि नन और NGO सब हैं, ये सब इसे भी लगना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं, इंग्लिश शब्द डायन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विच, ठीक है ना। त्रासदी, ट्रेजेडी, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, कुरीति, मैल प्रैक्टिस, मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन, प्रतिद्वंदिता, राइवलरी, प्रयास, एफर्ट, हकीकत, ट्रूथ, वजह, रीजन, ठीक ना। आगे हम लोग प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि डायन, आइए जाने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? डायन प्रथा एक सामाजिक, फिर खाली स्थान है, तो यहाँ पर क्या होगा? डायन प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा है, ठीक ना, कुप्रथा है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कुप्रथा है। दूसरा, कन्नड़ भाषा में डायन को क्या नाम से जाना जाता है? कन्नड़ भाषा में क्या नाम से जाना जाता है? पिशाच नाम से जाना जाता है। शिक्षा के विकास के साथ कई अंधविश्वास खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? अंधविश्वास खत्म हो गए, या कुप्रथाएं खत्म हो गई, ठीक ना। अशिक्षित लोग खाली स्थान तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। क्या को? अंधविश्वास तथ्यों को, ठीक ना, अंधविश्वासी तथ्यों को। क्वेश्चन, फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डायन प्रथा से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ही डायन संबंधी घटनाएं क्यों ज़्यादा घटित होती है, बताइए। डायन कुप्रथा केवल ग्रामीणों में ही क्यों ज़्यादा घटित होता है? क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और डायन प्रथा से आप क्या समझते हैं? डायन प्रथा से हम यही समझते हैं कि देखिए, डायन प्रथा एक अंधविश्वासी कुप्रथा है जिसमें किसी महिला पर जादू टोना करने का
या नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर उसे डायन घोषित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके शरीर या मानसिक प्रताड़ना दी जाती है या उसकी हत्या भी कर दी जाती है ना। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक घटती है क्योंकि अशिक्षा और अंधविश्वास, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव और अंधविश्वासों पर गहरा विश्वास होता है ना, जिससे लोग बीमारियों और दुर्भाग्यों कि किसी डायन के कृत्य से जोड़ देते हैं। कोई भी बीमारी हो जाता है या अनहोनी हो जाता है तो उसे डायन कृत्य मतलब डायन द्वारा किया गया है ये कह देते हैं। जागरूकता की कमी होती है, लोग जानते नहीं हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी का अभाव होता है ना। कोई भी कानून क्या है, किसी के प्रति क्या क्या अधिकार है ये पता नहीं होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के तथ्यों के बारे में पता नहीं होता है। सामाजिक अलगाव और संपत्ति विवाद होता है। देखिए सामाजिक में अलगाव होता है और क्या होता है, संपत्ति का विवाद होता है। अक्सर सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को निशाना बनाया जाता है और संपत्ति विवाद भी इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, आगे का क्या प्रश्न है वो देखिए। देश के अन्य भागों में डायन प्रथा किन किन नामों से जाना जाता है? तो हमने तो 2-3 जाना है। झारखंड में जैसे कि बिसाहा, डायन बिसाहा नाम से जाना जाता है और कन्नड़ में बिसाज, ठीक ना। राजस्थान में डाकिन और तमिल में कहा जाता है, क्या नाम से जाना जाता है तमिल में कहा जाता है, देखिए हमने पढ़ा था तेलुगु में दयान कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? दयान कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो इसको क्या कहा गया है? देश के अन्य भागों में डायन का प्रथा विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि दाकिन गुजरात में, पिशाच कन्नड़ में, चुड़ैल बिहार में। चुड़ैल की रोकथाम डायन व्यवहार अधिनियम भी है। ओझा गुनी सोखा, ये सब क्या है? उन व्यक्तियों के लिए जो डायन के नियंत्रण करने का दावा करते हैं। ठीक ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। डायन कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? झारखंड सरकार डायन कुप्रथा को मिटाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जैसे कि कानून प्रावधान, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 जैसे कानून बनाए गए। 2001 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत डायन के रूप की पहचान करने, किसका था? मुखिया का। प्रताड़ित करने, मतलब कोई भी व्यक्ति को यदि आप डायन का पहचान दे देते हैं या प्रताड़ित करते हैं या उकसाते हैं, दंड का प्रावधान होता है। ठीक ना, उसे दंड का मिलता है। जागरूकता अभियान, पुलिस और कानूनी सेवा द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। पधिकरण, जालसा द्वारा गाँव में जागरूकता अभियान चलाए गए। ठीक ना। कानून सहायता और पुनर्वास, पीड़ितों को कानूनी मदद प्रदान की जाती है और उन्हें आश्रय तथा पुनर्वास की सहायता की जाती है। जैसे डायन विरोधी परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक ना। डायन विरोधी परामर्श केंद्र का एक केंद्र भी स्थापित किया गया है जिसमें आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। ओझा गुनी पर निगरानी, डायन बिशाही के मामलों को बढ़ावा देने वाला ओझा गुनी को चिन्हित कर उन पर नज़र रखी जा रही है। ठीक है ना। ऐसे ओझा गुनी जो डायन प्रथा को अभी बढ़ावा दे रहे हैं उन पर नज़र रखी जा रही है, उन्हें कैद किया जा रहा है। ठीक है ना, सजा दिया जा रहा है। आगे क्या है प्रश्न, आइए चर्चा करें। डायन प्रथा को खत्म करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? मीडिया लोगों में जागरूकता फैलाने, अंधविश्वासों को चुनौती देने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह पीड़ितों की कहानियों को उजागर कर सकता है, सरकारी प्रयासों को जन जन तक पहुंचा सकता है, बिल्कुल, और यह कुप्रथा के खिलाफ जनमत तैयार कर सकता है ना। क्या डायन बिसाहा के अस्तित्व से आप सहमत हैं? अगर नहीं तो क्यों? बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, डायन बिसाहा के अस्तित्व से हम से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। यह एक अंधविश्वास है। ये क्या है? अंधविश्वास है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बीमारियां, दुर्भाग्य या अन्य समस्याएं प्राकृतिक और सामाजिक कारणों से होती है, ना किसी व्यक्ति द्वारा जादू टोना करने से। ठीक ना,
ना किसी व्यक्ति द्वारा जादू टोना करने से होता है। ये क्या होता है, किसी प्रकृति द्वारा कोई समस्या आ जाती है हमारी, है ना। शिक्षा और विज्ञान की इस अज्ञानता और कुप्रथा को दूर कर सकते हैं। ठीक, आगे क्या क्वेश्चन है देखिए, आइए करके देखें। डैन प्रथा को समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अपने सुझावों को इस पोस्टर के माध्यम से दर्शाइए। ठीक ना, एक पोस्टर बनाना है और आपको दर्शाना है, तो क्या क्या दर्शा सकता है? शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, है ना, उस पोस्टर पर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएं। कानून प्रावधान का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ठीक, पीड़ितों को कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करें, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता को बढ़ावा दें। अंतर सामुदायिक संवाद और मेल जोल को बढ़ावा दें। अंतर सामुदायिक संवाद, सामुदायिक संवाद, समूह समूह में बातचीत करने का मौका दें। मेल जोल बढ़ाएं, ज़्यादा मिलने जुलने का लोगों से, ज़्यादा कोई प्रोग्राम या कोई गांव में कभी कभी विशेष कुछ कार्यक्रम रखा जाए, है ना, ताकि गलत फैमिली दूर हो सके, है ना। तो पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। आप आचार्य जी की क्लाइमेट चेंज की वीडियोस जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और आपको आज जो मैंने पाठ पढ़ाया, डैन प्रथा, क्या अभी भी आपके क्षेत्र में है? यदि डैन प्रथा, यदि अभी आपके क्षेत्र में अभी भी डैन प्रथा है तो आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। आप कौन किस क्षेत्र से हैं, है ना, आप क्षेत्र का नाम बता सकते हैं, है ना। ठीक है, नमस्कार।